वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जो असाइनमेंट था उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अब हम आज से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट दैट इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है बेटा, जो डिटरमिनेंट है इससे आपका 1 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा, 4 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है और आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। जो यहाँ से मैट्रिक्स मेथड में, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बार बार बताती थी कि यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज अब आपकी 4.6 में आएगा, जहाँ पर आपको मैट्रिक्स मेथड से इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कोई भी डिटरमिनेंट दे देंगे और ये कहेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू से एक्सपेंड करके बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। एक्चुअली व्हाट इज अ डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी हमने प्रीवियसली जो चैप्टर था वो पढ़ा मैट्रिक्स। बेसिकली जो मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट दोनों ही एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है इन दोनों में। ठीक है, तो देखो बेसिकली आपका है क्या डिटरमिनेंट। देखो जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। ठीक है, अब आपके पास डिटरमिनेंट क्या है। डिटरमिनेंट आपके पास एक ऐसी यूनिक वैल्यू है बेटा, अगर हम इसको डिफाइन करें अपनी नॉर्मल वे में अपने आप को समझाने के लिए कि किस तरीके से हमें पता चले कि व्हाट इज बेसिकली अ डिटरमिनेंट। तो जो ये डिटरमिनेंट होता है बेटा, ये हमारे पास एक ऐसी यूनिक वैल्यू होती है जो हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस से मिलती है। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस से मिलने वाली एक यूनिक वैल्यू को यू कैन डिफाइन एज योर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से अबाउट आवर डिटरमिनेंट, दैट इज दिस डिटरमिनेंट DET डॉट, ऐसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस डिटरमिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू। व्हाट इज दिस? इट इज अ यूनिक वैल्यू which we find या which we get by a square matrix। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली ABCD। अब हम इसको कैसे इसका डिटरमिनेंट इवेलुएट करें। देखो बेटा, सबसे पहले डिफरेंस देखो कि आपकी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस होता है इनकी प्रेजेंटेशन में, कि जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो आपके पास इन रेक्टेंगुलर ब्रेसेस के अंदर शो होती है, लेकिन जो आपका डिटरमिनेंट है दिस डेट इज डिफाइंड बाय या दिस डेट is expressed by या denoted by these braces। ठीक है, अगर आप ऐसी ब्रेसेस लगा लेते हैं, अब आप इन ब्रेसेस को ये मत सोचिएगा कि जो आप 10th स्टैंडर्ड तक मोड की ब्रेसेस पढ़ते हुए आए थे, नहीं, दीज आर द ब्रेसेस ऑफ योर डिटरमिनेंट। ठीक है, ब्रेसेस तो वही है, उसी तरीके से हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसकी ब्रेसेस बोलेंगे, इनको डिटरमिनेंट की बोलेंगे। यानी कि जब आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन ब्रेसेस में, कोई भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन ब्रेसेस में रख देती हूँ, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, या तो हम ऐसे लिखें या इसको पढ़ते कैसे हम, दिस कैन बी रीड एज या राइट एज डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, क्लियर है, हम ऐसे बोलें या इसको ऐसे बोलें। अब देखो बेटा, जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें कोई भी कैलकुलेशन जो होती है ना, वो हमारी विद इन द ब्रेसेस होती है। कहने का मतलब देखो, आपने एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व की, उसमें आपने जो भी ऑपरेशन लगाए वो एलिमेंट्स पे लगे, लेकिन विद इन लगे, यानी कि ब्रेसेस के इनसाइड में ही आपके पास सारे ऑपरेशन आपने कैलकुलेट किए। लेकिन डिटरमिनेंट में एक बेसिक डिफरेंस होता है बेटा, कि जब तक हम डिटरमिनेंट को उनकी ब्रेसेस से बाहर ना निकाले, वैल्यूज को, एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर वे के थ्रू उन ब्रेसेस से बाहर नहीं निकाले, तब तक आप डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो कि अगर आपके पास मान लीजिए कि मुझे इस मैट्रिक्स का डेट निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, दिस डेट A इज इक्वल्स टू, डेट की फॉर्म में है तो हम अपने एलिमेंट्स को भी क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में यानी कि इन्हीं ब्रेसेस में पुट करेंगे। अब देखो, अब हम इसको कहते हैं कि हमें निकालनी है क्या, डेट की वैल्यू, और डिटरमिनेंट आपको पता है क्या है, एक ऐसी यूनिक वैल्यू है जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर हमें मिलती है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से जो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलती है वो आपके पास एक डिटरमिनेंट होता है। ठीक है,
अब हम यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करें? तो देखो बेटा, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हम इनके यहाँ पर इन एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि दिस एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज। यानी कि हम जब किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, कौन सी मैट्रिक्स है मेरे पास? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो जब भी हम किसी डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, वहाँ पर अपने ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हमें AD मिलेगा और जब दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको BC मिलेगा। उनका क्या ले लेंगे? हम अपना सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, यानी कि उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? दैट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स थी और ये आपके पास इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखो दो चीजें हमने देखी कि आपके पास डेटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। बेसिकली डेटर्मिनेंट भी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ही है। यहाँ पर भी तो हमने नंबर्स को ही अरेंज किया है ना, ये भी तो क्या है? नंबर्स ही है, नंबर्स को ही अरेंज किया है। लेकिन यहाँ ये अरेंजमेंट विद इन द ब्रेसेस होता है, लेकिन यहाँ पर आप इन ब्रेसेस को हटाकर जो वैल्यू गेट करते हैं दैट इज योर डेटर्मिनेंट। ठीक है, अभी तक सिर्फ मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि डेटर्मिनेंट है क्या। फिर हमने दूसरी चीज क्या सीखी यहाँ पर कि अगर कोई भी मेरे को स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा हो, दैट इज हमने यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात की है, तो हम उसका डेटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं? इसको क्या कहते हैं? हम एक्सपेंडिंग ऑफ डेटर्मिनेंट। जो ये प्रोसीजर किया है ना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और माइनस किया है, ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग ऑफ डेटर्मिनेंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलता है, बाय एक्सपेंडिंग द डेटर्मिनेंट इवैल्यूएट दिस। इस तरीके से स्टेटमेंट मिलती है आपको। तो ये जो प्रोसीजर हमने किया है इसको क्या कहते हैं बेटा? हम एक्सपेंडिंग, यानी कि हमने क्या किया है? इस डेटर्मिनेंट को क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। तो हमें ये वैल्यू मिल गई, तो ये मेरे पास क्या आ गई? डेटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए कि हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पास यहाँ पर मैंने एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो, और मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप यहाँ से इस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? डेटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं क्या चेंज करूंगी? तो ये आपकी ब्रेसेस दोनों तरफ होंगी, दैट इज A डैट इज इक्वल्स टू इन ब्रेसेस में, क्योंकि जब तक ये इन ब्रेसेस में रहेगा हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर देयर ब्रेसेस ऑफ योर मैट्रिसेस and this is the notation of your determinant. So put your values in this format 1 2 3 1 5 6 0 7 9। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब ये तो था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो आपने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अपनी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का किस तरीके से डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। दैट इज A डैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा? मान लीजिए कि हम यहाँ से अपनी R1 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है? R1 को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अगर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना ऐसे, तो हम क्या कहेंगे? वी आर एक्सपेंडिंग दिस डेटर्मिनेंट बाय R1। आपने कौन से रो के एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं? फर्स्ट रो के। तो आप किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं अपने डेटर्मिनेंट को? फर्स्ट रो के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर फर्स्ट रो ना लेके सेकेंड रो को ले लें, तो आप कहेंगे वी आर एक्सपेंडिंग आवर डेटर्मिनेंट बाय R2, सिमिलरली फॉर R3। Also we can expand our determinant by C1, C2 and C3। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप अपने जो डेटर्मिनेंट है उसको R1 से एक्सपेंड कीजिए, R2 से कीजिए, C1 से कीजिए, जब तक अगर बोला जाता है तो आप पर्टिकुलर वही लेंगे, अदरवाइज आपकी चॉइस होती है। दूसरी चीज़, हम हमेशा वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट करते हैं बेटा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए जहाँ पर बेसिकली छोटी वैल्यूज हों या मैक्सिमम जीरोज हों। ठीक है, अगर देखो सारी जीरो हो गई तो वो तो मैट्रिक्स ही आपके पास नल हो जाएगी, यानी कि अगर R1 कम्प्लीटली जीरो है तो मैट्रिक्स मेरे पास नल हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं 3 क्रॉस 3 में? 2 हो सकती हैं।
तो या तो हम जहाँ पर छोटी वैल्यूज होंगी वो वाली रो सेलेक्ट करेंगे, या मेरे पास मैक्सिममली जिसमें अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो 2 जीरोस हो तो हम वो वाली रो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि अब मैं अपनी इस वैल्यू को, मुझे बोला गया है कि मुझे इससे R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर अपनी R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ब्रेसेस लगा दीजिए, ठीक है। अभी आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिए और ब्रेसेस लगा दीजिए, फिर आप 3 लिख दीजिए और आप ब्रेसेस लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक्सपेंड करना है। अब हम इसको कहते हैं बेटा, यहाँ हमने लिखा 1। अब 1 किस में आ रहा है आपके पास, फर्स्ट रो में। तो हम ऐसे पढ़ते हैं एक्सपेंड करते समय, एलिमिनेटिंग, यानी कि हटाना होता है हमें यहाँ से। अगर हमने यहाँ 1 लिखा है तो इसका मतलब है एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 1 किस में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस भी रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो वो रो एलिमिनेट हो जाएगी आपकी, और जो एलिमेंट जिस भी कॉलम में आ रहा है पर्टिकुलरली हम वही कॉलम्स को क्या करते चले जाएंगे, यानी कि फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, सेकंड में सेकंड कॉलम को, थर्ड में थर्ड कॉलम को, ठीक है। अब वो कैसे समझिए, आपने यहाँ पर R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया बेटा। अब R1 कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट में, एलिमिनेट कर दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम हट गया और ये आपकी फर्स्ट रो हट गई। तो आपके पास कितनी वैल्यू बची बेटा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू बची, मैं साइड में लिख देती हूँ 5 6 7 9, ठीक है। साइड में लिखने की बजाय मैं यहाँ पर ये आपको कंप्लीट ही करके दिखा देती हूँ कि कैसे, ठीक है। तो आप इन ब्रेसेस को लगाने से पहले देखो, इसको ऐसे फॉर्मेट में पुट कर लीजिए, मैं कंप्लीट बता देती हूँ, नेक्स्ट में हम फिर शॉर्ट में लिखेंगे 1। फिर आप यहाँ पर अपने डैट की वैल्यू लगाइए, ठीक है। हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, क्या बचा मेरे पास 5 6 7 9, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा नंबर कौन सा आता है, 2। अब देखें यहाँ पर 1 था, अब 1 मेरा कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट होता है, A11 होता है। ये मेरा कौन सा एलिमेंट है बेटा, A12 सेकेंड एलिमेंट, और ये मेरा कौन सा एलिमेंट होता है, A13 थर्ड एलिमेंट। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अगर मैं A11 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर अपनी रोज और कॉलम को ऐड करके देखिए, 1 1, आप कहेंगे 1 + 1 कितना मिला, 2। 2 इज इवन नंबर और ऑड नंबर, 2 इज ऑब्वियसली बात है इवन नंबर, देयरफॉर हमारे पास इस 1 से पहले जो साइन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, दैट इज प्लस। नाउ वी आर कमिंग एट आवर सेकंड, दैट इज A12। 2 लिखा है हमने, कौन सा एलिमेंट है, ये A12 है। अब हम रो और कॉलम को ऐड करते हैं, 1 + 2 कितना बना बेटा, 3। 3 इवन है या ऑड है, ऑड है, तो 2 से पहले कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर अपनी ये डिटरमिनेंट की ब्रेसेस लगा लीजिए। अब देखिए, अब हम सेकंड पे आ गए। अब रो तो मेरी फर्स्ट एलिमिनेट ही होनी है, क्यों, क्योंकि हम इस रो के पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं अपना, ठीक है बेटा। अब हम फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे। अब ये सेक 2 किस में आ रहा है, आपके पास सेकंड कॉलम में, तो कितनी वैल्यू बची, देखो ये अगर हट जाएगा आपके पास, ये हट गया और ये हट गया, तो ये 1 0 बचेगा, एक तो ये 1 0 बच गया, और एक आपके पास बचेगा 6 और 9, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आते हैं, अब हमने लिखा 3। अब 3 से पहले प्लस का साइन आएगा या माइनस का, वो डिपेंड करेगा इनकी रो और कॉलम की एडिशन। यहाँ पर 1 है, 3 है, 1 + 3 कितना बना, 4। 4 कैसा नंबर है, इवन है, इवन है, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा प्लस का साइन, ठीक है। अब हमें A13, अब यहाँ पर क्या लिखना है वो देखिएगा, ये फर्स्ट रो एलिमिनेट हो जाएगी, 3 थर्ड कॉलम में आ रहा है तो थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी, तो लिख लीजिए 1 0 5 6, लिख लिया बेटा। इस तरीके से हमने क्या किया है, R1 के थ्रू इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है बेटे। तो चलिए नाउ A डैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। अब इसको एक्सपेंड करने तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रेसेस आपकी हट जाएंगी, ठीक है। तो अब हम अपनी सॉल्यूशन ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 क्रॉस 2 का अभी हमने सीखा था कि कैसे करना है हमने सॉल्व, कि पहले हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में ले लेंगे इनका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 9 5 ज़ा 45, 7 6 ज़ा 42 एंड टेक द डिफरेंस, क्लियर। नाउ माइनस ऑफ 2 इनटू 9 1 ज़ा 9, ये से मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस, ठीक है, प्लस 3 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0 माइनस साइन के साथ। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ A डैट इज इक्वल्स टू 45 में से 42 जाएंगे, कितना बचेगा बेटे 3, 9 - 0 9, 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 18,
3 7 से कितना होता है बेटा 21, 21 में 3 प्लस कर दीजिए कितना है बेटा 24, 24 में से 18 माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 6। Therefore the value of this determinant is +4। ठीक है बेटा, तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं अपना 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डेटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, देखो अभी मैं जितना आपको बताया है उसको रिकैप्चुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, ध्यान से हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे हमने पहले पढ़ा कि डेटरमिनेंट होता क्या है। तो बेसिकली डेटरमिनेंट एक ऐसी यूनिक वैल्यू होती है हमारे पास। देखो हमने यहाँ से इसको डेटरमिनेंट निकाला तो हमें क्या मिली, कोई ना कोई वैल्यू मिली। तो डेटरमिनेंट क्या होती है, एक वैल्यू, लेकिन कैसी वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है जो हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से मिलती है। तो डेटरमिनेंट होने के लिए एक कंडीशन मस्ट हो गई कि मैट्रिसेस आपके पास स्क्वायर ही होंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम डेटरमिनेंट इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट गेट इट। नाउ this is the notation of your determinant. We can write determinant as a dat या dat of det dot dat a। अब हम कैसे फाइंड आउट करें, अब यहाँ ए बी सी डी की जगह कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है, जैसे यहाँ पर थे 5 6 7 9। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसका मुझे डैट निकालना है तो सबसे पहले हम अपनी ये ब्रेसेस लगाएंगे। अगर आपने ये डेटरमिनेंट में ब्रेसेस नहीं लगाई, आप ये वाली ब्रेसेस लगा के सॉल्व करने लगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन ब्रेसेस को हम कभी भी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं और हमें ए डैट की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक्सपेंड करना होता है, यानी कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला प्रोसीजर लेना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन ब्रेसेस में पुट करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन पुट करेंगे। ठीक है, ये है आपकी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की वैल्यूएशन। इसी तरीके से आप हमने एग्जाम्पल लिया अपना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अब यहाँ पर हमने कहा कि हम अपनी R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, बस कंडीशन अगर गिवन है तो ही हम पर्टिकुलरली वो रो या वो कॉलम लेंगे। बेसिकली हम हमेशा R1 से ही एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो आप अपने डैट में ये देखिए कि कहाँ मैक्सिमम वैल्यू मेरी 0 आ रही है। और ये भी बताया कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में मैक्सिमम 2 ही 0 बन सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में। अब यहाँ पर हम पहला एलिमेंट लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे 3। अब इनके आगे कौन सा साइन आएगा वो आपको बताया कि ये देख लीजिए, ये A11 है, ये A12 है, ये A13, 1 + 1 2, 2 इवन है तो A1 के सामने प्लस का साइन, 1 + 2 3 तो माइनस का साइन, 3 + 1 4 तो प्लस का साइन। मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर सेकेंड रो को सिलेक्ट कर दें सपोज, तो ये कौन सा एलिमेंट होता है A21, तो 2 + 1 3, यानी कि अगर जब आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इसके सामने माइनस का साइन लगाएंगे। A22 4 पॉजिटिव यानी कि इवन तो प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ 6 A23 तो 6 के सामने माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये साइन पुट करना आई थिंक आपको आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के थ्रू हमने एक्सपेंड किया है हम उनके एलिमेंट को लिखेंगे। पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखा तो इसका मतलब क्या है, अब आगे कौन सी वैल्यू आएगी उसको कैसे पढ़ते हैं या कैसे बोलते हैं, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, यानी कि एलिमिनेटिंग, एक्सपेंड करने के लिए R1 के थ्रू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो। हमेशा जिस भी रो के थ्रू करेंगे वो एलिमिनेट होगी ही होगी। तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो, 1 किस में आता है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, जो भी बचा वो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 लिखिए। अब ये फर्स्ट रो किस में आता है सेकेंड कॉलम में, जो बची हुई वैल्यू है उनको यहाँ लिख लीजिए। 3 व बची हुई वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए। अभी हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का इवेल्युएट किया था, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को विद माइनस साइन एंड वी गेट योर रिजल्ट। ठीक है, सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। Now on this basic we are going to start our exercise 4.1. It's a very easy exercise. ठीक है, ये एक्सरसाइज जस्ट आपको ये बता रही है हाउ टू फाइंड या हाउ टू इवेल्युएट, हाउ टू एक्सपेंड योर डेटरमिनेंट, कि कैसे आप अपने डेटरमिनेंट को एक्सपेंड करके अपनी यूनिक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटे, तो जैसे जैसे बेसिक आएगा हर एक्सरसाइज का वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें सिर्फ इतने ही बेसिक की रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 पे फटाफट से देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक डेटरमिनेंट दे रखा है 2 4 -5 -1, ये डेट दे रखा है और ये कह रहे हैं कि इवेल्युएट द डेटरमिनेंट, इस डेटरमिनेंट को हमने इवेल्युएट करना है। तो चलिए, हमारे पास एक ही रूल होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोई ए नाम दे देते हैं, देयरफॉर ए डैट इज इक्वल्स टू,
अब डेट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिख लेंगे इसको 2 4 -5 -1. नाउ वी टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन वी गेट 2 into 1 दैट इज माइनस ऑफ 2, माइनस साइन लगाएंगे, 5 4 20, तो ये बना आपका मल्टीप्लाई करने पर -20, दैट इज -2 माइनस माइनस प्लस 20 -2 कितना हो गया 18. ठीक है, क्योंकि देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा, और इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस. देयरफॉर -2 + 20 दैट इज 18. ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. कोई डाउट इसमें होगा नहीं आपको. नाउ वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, first part, we are given here cos theta minus sin theta, then sin theta and cos theta. ये आपको given है बेटा, तो हम क्या मान लेते हैं इसको, a डैट नाम दे दें इसको कोई भी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंड करना. हमें पता है हम पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस, दैट इज वी गेट एज cos into cos, वी गेट एज बेटा cos square theta minus of, when we multiply this then we get minus of sin square theta, that is minus minus plus, that is you should get as sin square theta plus cos square theta, and we get as 1. Therefore the value of determinant is 1. Clear? Now second part I think you can do it by yourself. Variable है, ठीक है, 2 cross 2 order का है, try it by yourself. Now question number 3. In question number 3 there is if matrix A is 1 2 4 2. अब की बार देखिए मैट्रिक्स गिवन है आपको, and we are to show 2 times of A dat is equals to 4 of A determinant. ये आपको कैलकुलेट करना है. अब देखिए सबसे पहले हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे. हम पहले लेते हैं अपनी LHS, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. अब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या निकालना है, 2A और फिर डेट, यानी कि पहले मैं A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके 2A की वैल्यू निकाल लूँ और फिर उसका डेट निकाल लेंगे. देयरफॉर हम कहेंगे नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट 2A. तो हम कैसे लिखते हैं 2A को, 2 into 1 2 4 2, यही होता है. और ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्केलर, तो हम हर एक एलिमेंट के साथ ही क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, दैट इज 2 1 2 2 2 4 2 4 8 2 2 4. ये किसकी वैल्यू बन गई बेटा, 2A की. But we are to calculate here 2A dat. This will implies write these in your determinant braces. Now expand it. That is 4 2s are 8 minus 8 4s are 32. यही आएगा. That is 4 2s are 8 and 8 4s are 32 with negative sign. That is 32 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 24. ठीक है, तो ये आ गया. इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. अब फॉर राइट हैंड साइड वी टेक फर्स्ट A dat. ठीक है, फॉर RHS वी फाइंड A dat. A dat मीन्स जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में पुट कर लीजिए. अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, दैट इज 2 1 2 4 2 8, 2 minus 8 कितना बन गया बेटा, माइनस ऑफ 6. बट वी आर टू कैलकुलेट 4 into A dat, 4 times of A dat, that is 4 into minus of 6. ये A dat की वैल्यू, and we get as minus of 24. That is equation number 2. Now from 1 and 2, from 1 and 2, your LHS is equals to your RHS. Clear है बेटा? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? I think कोई होगा नहीं. So please have a look on this question. बेटा कोशिश किया करो कि वीडियोस को जब आप देखें तब आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, और जो आपके पीडीएफ हम भेजते हैं उन पीडीएफ के थ्रू आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें. ठीक है, लेकिन पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं देख रहे हैं. सो इट्स अ वेरी रॉन्ग वे. आपको डेली अपना वर्क करना चाहिए. आप स्कूल में होते हैं तभी आप 40 मिनट की क्लास अटेंड करते हैं. सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी टू टेक योर क्लास डेली. नाउ come at question number 4. What is the question number 4? It is given A matrix is 1 0 1 0 1 2 0 0 4. This is matrix A, and we are to show here
3 times of a dat is equals to 27 into determinant of a। देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किया है, बट वो किसमें था बेटा, 2x2 में। ये किसमें है बेटा, 3x3 में। देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पहले क्या निकाला था, 2a निकाला था, इसी तरीके से यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, 3a। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड 3a। अगर आप यहाँ से 3a कैलकुलेट करते हैं तो पहले 3 लिखेंगे बेटा, देन 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब आपके पास 3a मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 0 3 0 3 6 0 0 12। आगे बेटा आपके पास ये 3a की वैल्यू, बट वी आर टू रिक्वायर 3 टाइम्स ऑफ a दैट इज डिटरमिनेंट की फॉर्म में पुट करेंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है बेटा, दैट इज अब हमें इसको सॉल्व करना है। अभी हमने सीखा है अपना डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर का, तो हम मान लीजिए कि अपने फर्स्ट कॉलम के थ्रू ही एक्सपेंड करते हैं। आप फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, चलो फर्स्ट कॉलम के थ्रू करके देखते हैं इसको। ठीक है, वो हमने फर्स्ट रो के थ्रू किया था, अब यहाँ पर हम अपने फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में मेरा पहला क्या आता है, पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 3। आप ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे लिख लिया करो, ये कौन क्या है, a11, ये क्या है a21, ये क्या है a31। ठीक है, अब 3 a11, 3 से पहले प्लस का साइन आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है वो देखें। अब मेरा फर्स्ट कॉलम तो एलिमिनेट होगा ही, अब ये 3 किस में आ रहा है, मेरा फर्स्ट रो में आ रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही आएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। कितनी वैल्यू वाली, 3 6 0 12 बन गया बेटा आपके पास। क्लियर है, तो चलिए अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है a21, क्या है आपका 0, a31 क्या है 0। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखती हूँ, आगे कोई भी नंबर लिखूँ मल्टीप्लाई करने पर 0, अगला भी लिखूंगी मल्टीप्लाई करने पर 0, तो आगे की सारी वैल्यूज क्या हो गई आपकी 0, यानी कि आपको कुछ पुट ही नहीं करना है। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट कर लो जिसमें मैक्सिममली 0 हो। अब यहाँ पर 2 0 है हमारे पास, तो हमें सिर्फ एक ही नंबर लिखना पड़ा, देयरफॉर अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसे आएगा, दैट इज 3, तो आपके पास टोटल के बाहर है, 12 3 36 36 माइनस ऑफ 0, तो चलो 36 बजे इधर से, 3 6 18 3 3 9 एंड 1 10। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये आ गई हमारी LHS की वैल्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने RHS पे। RHS के लिए पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, a डैट चाहिए, तो चलिए फटाफट से ऐसे निकाल लेते हैं, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। क्लियर है, इसको भी हम क्या करते हैं, R1 के अपने C1 के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही 2 0 है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 के सामने कौन सा साइन आएगा, प्लस, क्योंकि ये भी क्या है a11 है, 1 इंटू, अब ये कैंसिल हो गया आपका और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास 1 0 2 4, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4, ये क्या हो गया 0, कितना है बेटा यहाँ से 4, तो कितना आ गया a डैट की वैल्यू हमारे पास 4। क्लियर है, अब मुझे चाहिए क्या बेसिकली राइट हैंड साइड के लिए, ये तो हमने क्या निकाली है अपनी लेफ्ट हैंड साइड और फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लिया है। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में मुझे निकालना है 27 इंटू a डैट मीन्स 27 इंटू 4, 4 7 जा 28, 4 2 जा 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 8 एंड 2 10, ये आ गई सेकेंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 our LHS is equals to our RHS। क्लियर है बेटा, तो हमने एक क्वेश्चन में अपने R1 के थ्रू एक्सपेंड किया, एक क्वेश्चन में अपने C1 के थ्रू एक्सपेंड किया, तो कोई दिक्कत आई आपको, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो यही वे है बेटा जिस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं आपके। ठीक है, मैं एक पार्ट यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एंड देन नेक्स्ट 3 वन विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर, क्योंकि अभी हम 2 बार क्वेश्चन कर चुके हैं 3x3 ऑर्डर को कैसे एक्सपेंड करना है, तो एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं और अदर जो है ना आप खुद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकेंड पार्ट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ गिवन है a डैट की वैल्यू, दैट इज एक डेटमेंट है 3 1 2 माइनस 4 1 3 एंड बेटा 5 माइनस 2 एंड 1। अब ये कह रहे हैं कि इवेलुएट कीजिए इस डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा,
वही है कि हम कोई भी रो सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कॉलम सिलेक्ट करेंगे और उसके थ्रू अपने स्टेटमेंट को एक्सपेंड कर देंगे। R1 के थ्रू हम कर चुके हैं, C1 के थ्रू कर चुके हैं, चलिए अब इसको R2 के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, ये है भाई मेरी R2, ठीक है, ये मेरी R2 है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलो R2 में पहला एलिमेंट क्या है मेरा 1, इसको हम A डैट A बोल दें कोई भी, तो A डैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, पहला एलिमेंट है 1। अब यहाँ देखते हैं कि 1 कौन सा है, A21, तो 2 + 1 3 और है, तो इस 1 के सामने माइनस कर दें। अब हम ये लगा लेते हैं अपनी ब्रेसेस। अब देखते हैं कि क्या बचा है। अब हम सेकंड रो पे काम करें तो सेकंड रो तो आपकी एलिमिनेट होनी ही होगी। सेकंड रो 1 किस में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, जो बची वैल्यू उनको लिख लीजिए, -4 3 5 1। हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब नेक्स्ट आता है मेरा एलिमेंट 1, कौन सा एलिमेंट है ये, A22, भाई इसके सामने प्लस का साइन आएगा क्योंकि 2 + 2 4 4 इवन होता है। ठीक है, तो चलो एलिमिनेट सेकंड रो तो हो जाएगी आपकी। अब सेकंड कॉलम जाएगा, तो ये बीच की वैल्यू गई और ये वाली गई, क्या बचा आपके पास, 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा और 1 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं -2 पे, कौन सा एलिमेंट है बेटा ये, A23। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास और क्या है एलिमेंट -2, लेकिन साइन कौन सा आना है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर +2, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस आना था क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। अब ये सेकेंड रो गया और ये थर्ड कॉलम गया, तो कितनी वैल्यू बची, एक 3 बचा, 2 बचा, -4 बचा और 3 बचा। लिख लिया हमने ये वैल्यू सारी, बस अब फटाफट से एक्सपेंड कर देते हैं इसको। दैट इज -1 इंटू 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, तो चलो therefore the value of A that is -1 into -19 plus 1 into -7 plus 2 into 9 8 17, that is 17। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो -19 plus 19 -7 plus 34, 34 में 19 को प्लस कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, 34 में 19 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 53। ठीक है, 53 में से हम 7 को माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 46। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 46। Therefore the value of your A that is 46। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ठीक है, बहुत इजी है, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आप इसको एज अ होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम में है, आप इसे दोबारा डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग एट आवर क्वेश्चन नंबर 6। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ A dat is equals to 1 1 -2 A matrices, it's 2 1 -3 and 5 4 -9, और ये कह रहे हैं फाइंड करो A dat। वही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। ठीक है, चलो अब हम इसको हम F1 से इसको R1 से कर चुके हैं, C1 से कर चुके हैं, R2 से कर चुके हैं। अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी इसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। आपका A dat आपको सामने आ जाएगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करेंगे। मान लीजिए हम R1 के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट लिखेंगे 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास यहाँ पर, इट्स 1 4 -3 -9। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 1। अब ये है मेरा A11, ये है A12, ये है A13, तो यहाँ पर माइनस का साइन क्योंकि 1 + 2 3 और है माइनस का साइन। ठीक है, अब ये रो तो जाएगी जाएगी, अब ये कॉलम रिमेनिंग बची वैल्यू को लिख लीजिए 2 5 -3 -9। अब नेक्स्ट है मेरा प्लस, क्योंकि 1 + 3 4 इवन है तो प्लस आना है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना बचा बेटा 2 5 1 4। ठीक है बेटे, तो बस अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, तो बोलिए 1 इंटू 9 1 जा 9 4 3 जा 12, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो -12 आएगा, तो -1 हमारा ऑलरेडी आएगा क्योंकि हम डिफरेंस लेते हैं, तो +12 आ गया। इसी तरीके से -1 इंटू 9 2 जा 18 और 5 3 जा 15 +9 के साथ। ठीक है, -2 इंटू 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5।
क्योंकि यहाँ पर माइनस किस लिए आया है, क्योंकि दोनों प्लस के लिए। यहाँ पर प्लस किस लिए आया है, क्योंकि एक माइनस का था, और एक माइनस ऑलरेडी आती है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देयरफॉर a डैट इज इक्वल्स टू 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, दैट इज a बन गया 3। माइनस 18 प्लस 15 करेंगे कितना आएगा -3, माइनस माइनस कितना हो गया +3। 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा आपके पास, एंड 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये देखिए 6 माइनस 6 कितना आंसर आ गया आपके पास 0। देयरफॉर दैट डिटरमिनेंट हैविंग द वैल्यू एज 0। ठीक है बेटा, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 ही क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, फटाफट से देख लेते हैं हम इनको भी, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है बेटा, वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। वी आर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सेकेंड राइट बाय योरसेल्फ। इफ देयर इज अ डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू 2x 4 6 and x। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब हमने मैट्रिसेस पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं उनके बीच में इक्वल का साइन हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस फॉर्म होती हैं। तो हम क्या करते थे उसमें कि x की वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर देते थे। लेकिन ये गलती आप डिटरमिनेंट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट में हम तभी कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दें। विदाउट एक्सपेंडिंग वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंड करते हैं बेटा, पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो 2 1 जा 2, 5 4 जा 20। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। ठीक है बेटे, तो कितना बनाएंगे 2 माइनस 20 मीन्स माइनस ऑफ 18 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 24। वी कैन से 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 24। यही कह सकते हैं हम, दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा 6, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, दैट इज यू कैन से x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में अगर 2 डिटरमिनेंट आपस में इक्वल दे रखे और हमें अगर वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे एंड आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। क्लियर? नाउ last question is also the same as your question number 7. In this question we are to find out the values of x, जैसे कि अभी हमने 7th के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। ठीक है, now I am coming on question number 8, that is the last question of this exercise. They are saying that if there is a determinant x2 18 and x equals to other determinant 6 2 18 6 and we are to find out of x। कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है, हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसी तरीके से आता है। तो हमने इस रूल में क्या सीखा है कि डिटरमिनेंट को पहले एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का वे होता है कि हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेक द डिफरेंस ऑफ दिस। x into x means x square, 18 2 जा 36 and take the difference, same as 36 6 जा 36 and 18 2 जा 36। ठीक है, that is x square minus 36 is equals to 0, that is you can say x square is equals to 36, that is you can say x is equals to plus minus 6। Therefore the value of variable x is plus minus 6। according to this your B option is a correct answer। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जिसमें हमने ये सीखा कि आपका डिटरमिनेंट क्या होता है, फिर हमने ये सीखा कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड आफ्टर दैट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, और साथ में उन पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एक्सरसाइज थी 4.1, यहाँ पर ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो प्लीज़ हैव दिस क्वेश्चंस, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए अपनी फेयर नोटबुक में, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।